हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। 8 फरवरी 2026 का पेपर हम लोग कर रहे थे, जो कि पिछला सीटेट एग्ज़ाम आपका हुआ था। इसी से संबंधित सीडीपी के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे और आज जो बचे हुए सीडीपी के क्वेश्चन है उसे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 16 से करने वाले हैं। क्वेश्चन 16 है, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक विकसित कर लेते हैं। तो देखिए, जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। तो फर्स्ट अवस्था जो है उसे हम लोग कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है ना। तो संवेदी प्रेरक अवस्था में जो है इसके अंत तक बच्चे क्या विकसित कर लेते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व, सांकेतिक चिंतन, संरक्षण। तो देखिए, परिकल्पित तार्किकता, तर्क करना जो है बच्चे 7 से 11 वर्ष के बीच में यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। वस्तु स्थायित्व बिल्कुल सही है। सांकेतिक चिंतन ये नहीं होगा। संरक्षण ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व के गुण जो है वे स्थापित कर लेते हैं। जैसे कि आप जो है आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो उनसे आप किसी खिलौना को जो है छुपा रहे हैं, ठीक है। तो उस खिलौना को देखकर जो है उसको आपने कह दिया कि खिलौना इस जैसे हवा में आपने फेंका और आपने छुपा दिया और आपने कहा कि देखो ये खिलौना जो है ख़त्म हो गया, गायब हो गया और फिर से कभी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन बच्चा जो है वहाँ पे समझने के लिए जब वो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में है तो वो जो है वो समझ सकता है कि खिलौना जो है गायब नहीं होता है, बल्कि खिलौना जो है आपने छुपा रखा है, कहीं ना कहीं जो है आपने छुपा रखा है, वो पूरा तरह से जो है समाप्त नहीं हुआ है, वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना, बल्कि उसको जो है छुपाया जाता है, ठीक है। तो यही वस्तु स्थायित्व के गुण होते हैं। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक यानी कि खुद से बात करना, ठीक है, आंतरिक वाक आप इसे कह सकते हैं। और इससे जो है क्या होता है, जैसे बच्चे जो है जो आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को वो खेल रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार से एक बच्चा खेल रहा है तो वहाँ पे कहता है चलो यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, उड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो जब बच्चा इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, खुद से वो बात कर रहा है, तो इससे क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है लेव वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बताया है, आंतरिक वाक के बारे में। और ये जो है बच्चों के लिए अच्छा होता है, उनका भाषा का विकास होता है, उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट में आंतरिक वाक मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक लक्षण है, बिल्कुल भी नहीं। जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक होती है। तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, आपको पता चल ही गया होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4, तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। यानी कोई भी चीज़ बच्चा बार बार बोल रहा है तो उसका जो है तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है, साथ में जो भी उसका विचार है उसको व्यवस्थित करने में उससे मदद मिलती है, ठीक है। तो आंतरिक वाक अच्छा माना जाता है बच्चों के लिए, ठीक है। आगे देखिए, जैसे बड़ों के लिए भी तो अच्छा ही है, जैसे कि बच्चे तो बात करते ही हैं, बड़े भी जो कभी कभी आप देखते हैं कि बड़बड़ाते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ वो सोच रहे होते हैं अपने दिमाग में और उससे संबंधित जो है चीज़ों को अपने माइंड में सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। आप सब भी कौन कौन करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 18 है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के बारे में बात करता है। तो शीर्षगामी सिद्धांत जो है सिर से लेकर पैर तक जो है बच्चों का डेवलपमेंट होता है, इसे हम लोग शीर्षगामी विकास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है होता है किस तरह से होता है, ये जो है सिर से लेकर पैर की ओर होता है, ठीक है। तो ये जो है शीर्षगामी विकास होता है, सेफालोकॉर्डल हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्या है आपके ऑप्शन देखिए, रैखिक स्वरूप, एकाधिक आयाम, व्यवस्थित क्रम, असतत रूप, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यवस्थित क्रम, ठीक है। सेफालोकॉर्डल डेवलपमेंट इसमें क्या होता है, व्यवस्थित क्रम होता है, ठीक है ना, सिर से लेकर पैरों की ओर जो है डेवलपमेंट होती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 19 है, इसमें जो है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन में दिया गया है, गढ़ी वर्तनी लेखन से मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रामाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं, यानी कि वर्तनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
अभिकथन बिल्कुल सही दिया गया है। गढ़ी वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रामाणिक मूल्यांकन का अवसर प्रदान करते हैं। इन बच्चे जो है लिख रहे हैं, फ्री राइटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है इसे जो है मूल्यांकन करने में शिक्षक को जो है पता चलता है कि बच्चे जो है किस प्रकार से लेखन कौशल उसका है, यानी जो है कितना जो है लिखने में वो सही लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, कारण में सही विकल्प चुनिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। बिल्कुल कठोर जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य जो है भाषा बोलने वाले बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है लचीलापन होना चाहिए भाषा से संबंधित जो मूल्यांकन होती है इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। आगे देखिए क्वेश्चन 20 है। अभिकथन दिया गया है, बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए ये कहा गया है कि बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करना। ठीक है, तो बच्चे जो है रचनात्मक बने, इसके लिए क्या करना चाहिए, उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बच्चों को जो है आप जब नई नई समस्याओं से उन्हें जो है अवगत कराएंगे, उन्हें जूझने के लिए देंगे, तो वे जो है समस्या समाधान कौशल का उनमें विकास होगा। वो तार्किक चिंतन करेंगे और आलोचनात्मक चिंतन करेंगे, इससे जो है उनकी रचनात्मकता की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही दिया गया है। कारण देखिए दिया गया है, रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है, उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही, रचनात्मक बच्चे जो है नए नई चीज़ों का खोज करते हैं, नए नए चीज़ों का सृजन करते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़ को नए तरीके से सोचने, अन्वेषण करने, खोज करने, इस प्रकार से जो है उनमें क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन 21 है। ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता है। तो देखिए ध्यान न्यूनता ADHD है ये। ठीक है, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता, इसमें जो है बच्चे जो है आवेगशील व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है क्या विशेषता है यही पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला, और देखिए प्रतिबंधित और दोहरावदार व्यवहार पैटर्न, विलंबित गतिक और भाषा कौशल, उच्च स्तर का अवसाद और मिजाज में उतार चढ़ाव। तो देखिए जो ADHD से ग्रसित बच्चे होते हैं, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की जो विशेषता हुई वो हो जाएगा यहाँ पे आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला, यानी कि बच्चे जो है आवेगशील होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम होना चाहिए और निर्देश। तो देखिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और निर्देश कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मानकीकृत एक समान, लचीला एक समान, मानकीकृत विभेदित, लचीला विभेदित। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाठ्यक्रम जो होना चाहिए लचीला होने चाहिए और साथ में निर्देश जो होना चाहिए विभेदित होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समावेशी कक्षा में जो है सभी बच्चे, जैसे कि जिसमें आ जाएंगे दिव्यांगजन भी आ जाते हैं, और साथ में जो है सामान्य बच्चे और जो पिछड़े बच्चे हैं, हाशिए पर के बच्चे हैं, ये सभी बच्चे जो है एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हम लोग समावेशी कक्षा कहते हैं। और इस तरह की जो कक्षा होती है इसमें शिक्षक को जो है किस तरह के निर्देश देना चाहिए। यदि कठोर निर्देश देते हैं, सबको एक समान जो है सिलेबस दिया जाता है, सबको एक समान जो है कार्य करने के लिए कहा जाता है, तो क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बच्चे जो हैं, जैसे दिव्यांगजन बच्चे हैं, दृष्टिबाधित है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, दृष्टिबाधित बच्चा है, उसे आंखों से नहीं दिखता है, तो क्या वे दूसरे बच्चों के समान खेल सकता है या उसको पढ़ने के लिए जो है क्या वो उसी समान स्पीड में पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसको मान लीजिए लिखने के लिए दे दिया गया कुछ, तो वो जो है ब्रेल लिपि के थ्रू जो है अपना पढ़ेगा, समझेगा, लिखेगा। ठीक है, लेकिन उसको जो है और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे बच्चे
से कंपेयर करके नहीं पढ़ाना है और समान निर्देश नहीं देना है, ठीक है। तो विभेदित निर्देश इसलिए होना चाहिए, अलग अलग बच्चों का जो है स्तर के अनुसार से जो है उन्हें निर्देश देना चाहिए। जैसे कि पिछड़े बच्चे हैं तो उनको जो है थोड़ा कठिनाई होती है किसी भी चीज़ को समझने में। मान लीजिए भाषा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है कि उनका जो है भाषा उतना विकसित नहीं हो जो स्कूल में जो भाषा बोली जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है निर्देश अलग होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का थोड़ा आसान चीज़ें उनको दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्या होना चाहिए, विभेदित निर्देश होना चाहिए, ठीक है। और पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, मानकीकृत नहीं होना चाहिए। आप कभी भी ध्यान रखिएगा सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आप मानकीकृत वर्ड देखिएगा तो समझिएगा नेगेटिव वर्ड है, इसको नहीं लगाना। यदि नहीं पूछा गया है, नहीं है क्वेश्चन में नहीं करके पूछा गया है तब लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। एक छात्र के कौशल या ज्ञान के स्तर जिसे कभी हासिल करने की संभावना नहीं है। परीक्षा पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए छात्र के लिए आवश्यक कौशल या ज्ञान का स्तर है। छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर में पहले से ही महारत हासिल कर चुका है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा को जो है ए से लेकर टी तक उसको जो है आता है, ठीक है। छोटा बच्चा है और ABCD जो है अभी पढ़ना शुरू किया है और उसको जो है ए से लेकर टी तक ही आता है, ए से लेकर जेड तक उसको अभी नहीं पता है, ठीक है। तो उसको जो है मान लीजिए आपने इसका फोल्डिंग दिया, आपकी भाई है, बहन है या आपकी कोई स्टूडेंट है या कोई भी है, ठीक है, आसपास के बच्चे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, उसको जो है हेल्प किया कि ए से लेकर जेड तक जो है उसने आपने जो है उसको बताया कि ए से लेकर जेड तक कैसे जो है पढ़ना है, ठीक है। तो आप जो है वहाँ पे क्या हो गए, आपने जो है आपको क्योंकि नॉलेज थी आप मोर नॉलेजेबल ऑदर हो गए, यानी कि MKO हो गए। आपको जो है ए से लेकर जेड तक का आपको नॉलेज है तो आप MKO हो गए और ZPD तक आपने उसको पहुँचने में मदद किया। ZPD यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंचने में उसको आपने मदद किया क्योंकि आपने जो है उसको स्कैफोल्डिंग दिया, यानी कि आपने जो है स्कैफोल्डिंग यानी कि सीधी सी आप समझिएगा आसान भाषा में, स्कैफोल्डिंग देना यानी कि हेल्प करना, ठीक है। आप किसी भी तरीके से बच्चों को जो है हेल्प कर रहे हैं, पढ़ा के इशारा के माध्यम से संकेत के द्वारा जो है आप बच्चों को हेल्प कर रहे हैं तो उसे स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग जो है ये कौन देते हैं, तो ये जो है कोई भी व्यक्ति जो जानकार व्यक्ति है वही स्कैफोल्डिंग देते हैं। जैसे कि टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, ठीक है, ये सभी, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या उसे हेल्प किया, आपने जो है उसे महारत हासिल करने में उसे मदद किया, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन 1, कौशल या ज्ञान के स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है, यानी कि वे जो है वहाँ तक पहुँचने में सक्षम हुआ, महारत हासिल करने में सक्षम हुआ, ए से लेकर जेड तक पढ़ने में सक्षम हुआ, वो आपकी मदद से हुआ। तो इसे ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाएगा। आगे देखिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से हमने पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का उसका भी जो है प्लेलिस्ट अलग से है, साथ में उससे पिछले वर्ष का भी, यानी कि हर साल जो है हम तैयारी हम लोग कराते आते हैं, ठीक है, इसका सीटेट एग्ज़ाम का। तो आप यदि चाहते हैं सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। और साथ में इस बार का आपका जो 6 सितंबर को परीक्षा होने वाली है इसके लिए भी जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सीटेट 2026 सीटेट सितंबर 2026 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, एक बार आप विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें और भी वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। और सीटेट की आपके प्रीवियस ईयर टोटल क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। टोटल यूट्यूब में आप कितने भी चैनल खंगाल लीजिए लेकिन पूरे क्वेश्चंस किसी ने नहीं करा रखे, ठीक है। तो आप एक बार प्लीज़
जाकर प्लेलिस्ट को देखिए ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे जो है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। और आगे TRE 4 भी है, तो आप लोगों को जो है ये मौका चांस मिस नहीं करना है और पूरा चांसेस है कि आप लोग को भी जो है TRE 4 में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 24 है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन में दिया गया है शिक्षक को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलम्बन उपलब्ध कराने चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे बताया, पाठ ही जो है हिंदी में इसे पाठ बोला जाता है, इंग्लिश में इसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलम्बन उपलब्ध कराने चाहिए, यानी कि संकेत के थ्रू यानी इशारे के थ्रू, ठीक है, उन्हें जो है हेल्प कराना चाहिए। तो ये सही है। कारण है, जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए जीन पियाजे ने नहीं बताया था, ये तो गलत हो गया, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की ने बताया था कि अधिक जानकार लोग, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि MKO, ठीक है ना, मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार लोग होते हैं, ठीक है, वे जो हैं उनको सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से नहीं बल्कि पाठ के माध्यम से जो है उनको उनके संज्ञानात्मक कौशल को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। संज्ञानात्मक कौशल के विकास में, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको जो है सीखने में मदद करते हैं, ठीक है। सिंपल सीधी बात किया जाए तो सीखने में मदद करते हैं, ठीक है। और जीन पियाजे ने जो है ये नहीं बताया था बल्कि लेव वाइगोत्स्की ने बताया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन 2 में दिया गया है ए सही है लेकिन आर जो है गलत दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 की ओर। महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र। तो देखिए महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र आपके ऑप्शंस में क्या क्या हैं। दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं, असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं, डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करते हैं, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। तो देखिए जो कोई भी जो है व्यक्ति है किसी भी चीज़ पे महारत हासिल करना चाहता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई विषय है, आप उस विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप रियल नॉलेज लोगे ना, आप यथार्थ रूप से सीखोगे ना, आप यथार्थ रूप से जो है उस चीज़ को सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ना कि आप जो है दिखावा करेंगे बहुत बड़ा, जैसे कि मैंने जो है एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, जैसे कि मैंने जो है IAS बनने का जो है एक ढिंडोरा पीट दिया कि मैं जो है IAS बनने वाली हूँ, मैं जो है अभी UPSC का प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चे इसे करते हैं, ठीक है। तो हालांकि उनका होता है कभी नहीं है, क्योंकि वो उनका मन ही नहीं लगता है उसमें ना। बस लक्ष्य रखना काफ़ी नहीं होता है ना, लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्म भी करना होता है। और कर्म आप तभी कीजिएगा जब उसमें आपका इंटरेस्ट हो। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है, बस आप दिखावा के लिए, समाज को दिखाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें कभी सफल हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आप अपने अंदर का सुनिए, आपको अंदर से आपको लगता है कि हाँ मैं जो है IAS ऑफिसर बनना मेरा लक्ष्य है, मैं बनना चाहती हूँ, तो आप ज़रूर बन जाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आपको आपकी जो है वो आंतरिक इच्छा है, आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है उस काम को करने के लिए, ठीक है। यदि नहीं तो आप दिखावा के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए ये सब काम करते हैं, तो आप उसमें कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र जो है क्या करते हैं, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं। आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करते हैं, संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या है, आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य में दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे, संज्ञा की परिभाषा क्या है।
तो देखिए बच्चों में जो है रचनात्मकता का विकास जो है किस तरह के प्रश्न से हो सकते हैं, यही पूछा गया है आपसे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कहा गया है कि आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य में दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कहानी है जो किसी, मान लीजिए मीरा की कहानी है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में किसी एक लड़की का नाम है मीरा, उससे संबंधित कोई एक कहानी है और उस कहानी को जो है आप वस्तु के रूप में इमेजिन करके, आपको कल्पना करके उसको एक कहानी बनाकर बताना है वहाँ पे, ठीक है ना। और जो बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो संज्ञा की परिभाषा रटा रटाया कोई भी बता सकता है। वाक्य में कर्ता का पहचान करना, ये वाक्य देख के बता सकता है, ठीक है। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, तो कोई भी बता देगा, ठीक है। तो ये फिक्स क्वेश्चंस है, इसका जो है कोई इसमें जो है आलोचनात्मक सोच की ज़रूरत नहीं है, इसमें इमेजिनेशन की आवश्यकता नहीं है, इसमें तार्किक सोच की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो है बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ाती है, समाधान करना, समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है, खोज करने की जो उनमें क्षमताएं होती हैं उसको बढ़ाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों डैश और सहज अनुमान को डैश करना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक कक्षाओं की भ्रांतियों को क्या करना चाहिए, जो बच्चे जो है जैसे बहुत सारी त्रुटियां करते हैं या भ्रम होती हैं उनमें, ठीक है, तो इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, ठीक है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं, पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और डैश सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 1 ही राइट दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। यहाँ पे प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति के हाथ और आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। थोड़ा सा PDF में जो है मिस्टेक हो गया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति के हाथ और आँख के तालमेल, संतुलन, शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है, किस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस जो है ये शरीर से संबंधित प्रॉब्लम हो गए, ठीक है ना, जैसे कि कैलकुलेशन से संबंधित है तो डिस्कैलकुलिया हो जाती है, ठीक है, और जैसे कि पढ़ने से संबंधित है तो ये जो है क्या हो जाती है, पठन वैफल्य हो जाती है, ठीक है, और डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, और भाषा वैफल्य, जैसे कि भाषा से संबंधित विकार आती है तो उसे भाषा वैफल्य कहा जाता है। ये जो है शारीरिक संतुलन से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित होती है। तो गति समानवय वैफल्य, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 गति समानवय वैफल्य। नेक्स्ट है 29, छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। अधिसंज्ञान को हतोत्साहित करके, तो देखिए हतोत्साहित कीजिएगा, बच्चों को जो है एकदम हतोत्साहित करना अच्छा नहीं होता है, प्रोत्साहित करना अच्छा होता है, ठीक है, किसी भी अच्छी चीज़ों के लिए आप प्रोत्साहित करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड होता है, बच्चे जो ऐसे घबरा जाते हैं और वे जो है घबराएंगे तो वो कैसे सीखेंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सहयोग को हतोत्साहित करना, सहयोग करने नहीं देना, एक दूसरे का हेल्प लेने नहीं देना, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इससे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। छात्रों में रटने का पूर्वाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो देखिए यहाँ पे वर्ड प्रोत्साहित ही दिया गया है, लेकिन रटने को प्रोत्साहित करना, तो रटने का प्रोत्साहित करना ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर, यानी बच्चों में जो है जैसे कोई भी सवाल है किस उनमें जो है उससे जो है बच्चों से जो है सवाल किया जाएगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, इस प्रकार से जो है अपने प्रश्न आप यदि पूछ रहे हैं बच्चों से तो इससे जो है वो सोच कर विचार करके तर्क देना सीखेंगे, तो इससे उनका आलोचनात्मक सोच का विकास होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन होगा ये CDP का, ठीक है। बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। विकास बिना किसी पैटर्न के अनियमित
तौर पर प्रकट होता है। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। विकास वृद्धि का पर्याय है। तो विकास के बारे में कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, माफ कीजिएगा 3, ठीक है। विकास जो है बहुआयामी और दिशात्मक होता है। बहुआयामी कैसे, जैसे कि इसमें जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, ठीक है, इस सभी तरह का जो है इसमें बहुत सारे आयाम होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है बहुदिशात्मक भी होता है, ये किसी एक दिशा में होकर जो है विकास नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर विकास के बारे में क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो देखिए हमने जो है क्वेश्चन 30 तक कंप्लीट कर लिया है। 8 फरवरी का ये पेपर था, 2026 में जो आपका पेपर हुआ है, उसी से संबंधित जो फाइनल आंसर की रिलीज हुआ था सीबीएसई द्वारा, उसी के थ्रू मैंने इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है। और आप लोगों को जो है जैसे आप लोग क्वेश्चन एनालिसिस देखते हैं पिछले साल के वीडियोज़ का, तो इससे जो है कुछ सटीक आंसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि वे जो है अनुमान के आधार पर, यानी कि अंदाज करके शिक्षक क्या करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर बता रहे होते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स होते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी ऑलरेडी जो है प्रश्न बन के आता है, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, या फिर जो आंसर दिया गया किसी भी यूट्यूब चैनल के द्वारा, कोई भी चैनल हो, ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने भी जो है मिस्टेक किया हो। ज़रूरी नहीं है कि टीचर से मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर की जब आ गया आयोग के द्वारा, तो उसके पश्चात वीडियो आपको नहीं मिलेंगे किसी भी चैनल पर, ठीक है। मैंने बनाया है ताकि आपको जो है हेल्प मिले पैटर्न को समझने के लिए, और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट सितंबर 2026 पेपर 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।